वेलकम बैक वंस अगेन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक नया कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के थ्रू हम सीखेंगे। हम चैप्टर देख रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम मॉर्निंग शिफ्ट में जो आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होता है, जहां हम कम से कम लैंग्वेज लिखते हैं। और कोई भी हम चैप्टर शुरू करते हैं तो ये मानते हुए उसको हम खत्म करेंगे कि फिर से वो चैप्टर, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कहीं भी आपको नहीं पढ़ना पड़े। और अगर एग्जाम में आए तो आप यहाँ पे अगर वो चैप्टर खत्म कर लिए तो उस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस बात की पूर्ण गारंटी मैं देता हूं। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट को कवर करना है। ये नहीं देखना है हमने एक क्वेश्चन कर लिया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन खत्म हो गया, कभी भी वो नहीं होगा। और कभी भी आप एग्जाम में इस तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ना ही रील्स देख करके मैथ सीखा जा सकता है, टाइम देना पड़ेगा। वीडियो, कुछ लोग कहते हैं वीडियो लेंदी, अरे लेंदी होता है तो मैं बकवास करके थोड़ी लेंदी करता हूँ, मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ ना आपको। मुझे तो वीक से वीक स्टूडेंट को भी मैथ में कंफर्टेबल फील कराना है कि मैथ के पेपर में वो भूकंप मचा के आए। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें क्या पूछा जा रहा है। और इस तरह के कितने भी क्वेश्चन हो किसी भी एग्जाम के, आप उठा करके सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम पहले क्वेश्चन समझते हैं ना। हम हिंदी में भी समझाएंगे ताकि मीडियम का कोई दिक्कत ना हो किसी भी बच्चे को। कह रहा है कि RS 2366 मतलब 2366 रुपया इज डिवाइडेड अमॉन्ग 8 men 10 women एंड 10 चिल्ड्रेन। मतलब 2366 रुपया को बांटा गया है 8 आदमी, 10 औरत और 10 बच्चों में। अब कंडीशन क्या दिया हुआ है, इच मैन गेट 25% मोर देन इच वीमेन, है ना। हर एक जो मैन है उसको 25% ज्यादा रुपया मिल रहा है, किससे, औरत से। तो पहले यहाँ पे हम इस वाले परसेंटेज का मतलब समझते हैं। इस परसेंटेज को अगर हम 25% ज्यादा मिलता है किसको, आदमी को औरत से, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करना होगा। तो 25/100 करेंगे तो 25 का 25 और 25 चौके 100 बराबर क्या हो गया, 1/4। इसको ध्यान से समझिए, ये सब ना भी करे तो आपको वहां पे समझ में आ जाना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम से कम लिखना होता है। मान लो अपने आप में एक क्वेश्चन रह सकता है कि किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कैसे करें, तो 25% या 40% दे दिया, तो अब उसके लिए अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़े करेंगे। यहाँ पे हमने बताया किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना होता है, 100 से डिवाइड करना होता है। यहाँ पे किया, फिर जो कट रहा है काट के लिखा तो 1/4 आया। अब यहाँ पे 25% इज इक्वल टू 1/4 है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, क्या है, हर एक मैन को वीमेन के मतलब औरत के कंपेरिजन में 25% ज्यादा रुपया मिलता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर औरत को 4 यूनिट मिलता है तो हर एक आदमी को 1 यूनिट ज्यादा मिलेगा। अगर हर एक औरत को 4 यूनिट मिलता है तो हर एक आदमी को 1 यूनिट ज्यादा मिलेगा 4 यूनिट पे। तो मतलब आदमी को कितना मिल रहा है, 5 यूनिट, है ना। तो मैन को कितना हो गया, मैन को 5 यूनिट और वीमेन को कितना हो गया, 4 यूनिट। इसका मतलब ये हुआ, हम यहीं से हमने रेशियो निकाल लिया। ठीक है, एंड ईच वुमेन गेट 25% मोर देन ईच चाइल्ड। और आगे क्या करा कि हर एक औरत को 25% ज्यादा मिल रहा है, किससे, हर एक बच्चे से। तो ये जो 25% है, ये वाला जो 25% है, इसको अभी हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो वही होगा, क्या हो जाएगा, 100 से डिवाइड करेंगे फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, तो 1/4 ही आएगा। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि 25% ज्यादा मिल रहा है किसको, हर एक औरत को, किससे, बच्चे से। तो कहने का मतलब अगर बच्चे को 4 यूनिट मिल रहा है तो हर एक औरत को 1 यूनिट ज्यादा मिल रहा है बच्चे से। मतलब औरत को कितना मिलेगा, 5 यूनिट मिलेगा, क्योंकि 4 यूनिट अगर बच्चे को मिल रहा है तो हर एक 4 यूनिट पे औरत को 1 यूनिट ज्यादा मिल रहा है। मतलब बच्चे को जितना मिल रहा है उससे 1 यूनिट ज्यादा, मतलब 5 यूनिट मिल रहा है औरत को, तो बच्चे को अगर 4 यूनिट मिल रहा है तो इसके हिसाब से वीमेन को कितना मिल रहा है, 4 यूनिट पर 1 यूनिट ज्यादा, तो मतलब 4 1 5 यूनिट, 5 यूनिट। और मैन को कितना चाइल्ड को कितना मिल रहा है, हर एक चाइल्ड को C4 चाइल्ड 4 यूनिट। अब यहां पे हमने इस परसेंटेज से डायरेक्ट रेशियो निकाल लिया। अब यहां पे मैन इज रेशियो वीमेन रेशियो चाइल्ड। तो पहले वाले से हमने क्या निकाला, मैन को 5 और वीमेन को कितना है, 4। तो मैन को अगर 5 मिल रहा है तो वीमेन को 4। अब दूसरा वाला जो रेशियो है इसमें क्या है, वुमेन को 5 और चाइल्ड को 4, तो वुमेन को 5 अगले वाले लाइन में लिखेंगे, नीचे वाले में यहाँ पे वुमेन को 5 और चाइल्ड को 4, मतलब औरत को 5 तो बच्चे को 4।
यहाँ एक एक बच्चे का, एक औरत, एक मर्द, एक औरत और एक बच्चे का रेशियो निकल रहा है कि कितना कितना यूनिट मिल रहा है। अब हम कैसे निकालेंगे इन तीनों का एक साथ रेशियो? पहला रेशियो मैन और वीमेन, दूसरा रेशियो वीमेन और चाइल्ड। तो पहला रेशियो जहां खत्म हो रहा है, दूसरा रेशियो वहीं पे शुरू हो रहा है, तो वही निंजा टेक्निक लगाएंगे। कैसे कि जहां जगह खाली है वहां बक्सा बना दिया, इस लाइन में इसके नीचे खाली था और इस लाइन में इस मैन के नीचे खाली, यहाँ पे बक्सा बना दिया। अब इस बक्से में क्या लिखा जाएगा? इस बक्से में इसके जस्ट बगल में लेफ्ट या राइट में जो भी वैल्यू लिखा रहेगा वो लिखेंगे। तो एक ही किसी साइड रहेगा, या तो लेफ्ट में रहेगा या राइट में। तो लेफ्ट में यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। इस बक्से में लेफ्ट में कुछ नहीं है लेकिन राइट में 5 है, तो 5। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? तो कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 5 से गुना करेंगे 25 से, ठीक है। और यहाँ 5 को 4 से करेंगे 20, और यहाँ 4 को 4 से करेंगे 16। तो ये हमारा क्या आ गया? मैन, वीमेन और चाइल्ड का रेशियो आ गया। हर एक आदमी और एक औरत और एक चाइल्ड का रेशियो, मतलब कितना हिस्सा मिल रहा है। अब हमारे पास टोटल कितने हैं? 8 आदमी, 10 औरत और 10 बच्चे हैं। तो इससे हमें निकालना पड़ेगा क्या? 8 आदमी, 10 औरत और 10 बच्चे को कितना यूनिट मिलेगा, तब रेशियो क्या हो जाएगा। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 10 मैन रेशियो 8 मैन है ना, तो यहाँ पे 8 मैन और 10 वीमेन रेशियो 10 चाइल्ड। अब एक मैन का 25 आया हिस्सा, तो 8 मैन का कितना हो जाएगा? तो 8 गुना 25। अब एक औरत को कितना मिल रहा है? 20 यूनिट मिल रहा है, तो 10 औरत को कितना मिलेगा? तो 10 गुना 20। फिर उसी तरीके से एक चाइल्ड को 16 यूनिट मिल रहा है, तो 10 चाइल्ड को कितना मिलेगा? 10 गुना 16। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25 8 200 हो जाएगा, और यहाँ पे 20 दाइन 200, और यहाँ पे 160। इन तीनों में अब जो कॉमन आ रहा है एक साथ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, और फिर जो हमारा रेशियो आएगा वही फाइनल रेशियो होगा। तो किससे डिवाइड हो जा रहा है? पहले तो डायरेक्ट यहाँ 0 0 और 0 कट जा रहा है, यहाँ बचा 20, यहाँ बचा 20, यहाँ बचा 16। तो 4 से फिर से कट रहा है, 4 पंच 20, यहाँ 4 पंच 20, और यहाँ 4 चौके 16। तो क्या आ जाएगा? 5 रेशियो 4। ये रेशियो आ गया 8 मैन, 10 वीमेन और 10 चिल्ड्रेन को जो हिस्सा मिला उसका रेशियो। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्या कह रहा है? ये टोटल इतना रुपया डिवाइड किया गया है इतने में, तो टोटल जो हिस्सा मिल रहा है 5 यूनिट, 5 यूनिट और 4 यूनिट, ये इन सब में बटा है। तो इन सबको जोड़ेंगे तो टोटल हिस्सा किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर। तो इसको जोड़ दीजिए, 5 5 10 4 14, 14 यूनिट किसके बराबर होना चाहिए? इतने के बराबर होना चाहिए। वहां से एक यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा, फिर वहां से हम करेंगे तो 5 5 10 4 14। यहीं पे मैं कर दे रहा हूं 14 यूनिट को मैं डायरेक्ट यू लिख दे रहा हूं यहाँ पे, आप समझ जाना, ये 4 और यू एक जैसा लगता है। 14 यूनिट कहां से? इन सबको जोड़ा, यही तो हिस्सा है 8 मैन, 10 वीमेन और 10 चिल्ड्रेन को मिलने वाले टोटल। इन सबको जोड़ने के बाद जो है इस अमाउंट के बराबर होना चाहिए, क्योंकि यही अमाउंट तो टोटल में बटा है इतने आदमी में। तो कितना है? 2366। 2366। यहां से एक यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2366 बट्टे 14। डिवाइड करेंगे, कितने बार में कटेगा? 14 से काटेंगे तो 14 का डिवाइड करके देख लेना, हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको भी करना ही पड़ेगा एग्जाम में, कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे। तो 2 डिजिट लेंगे 14 का, 14 घटाएंगे, एक लेंगे यहाँ 13, 13 में से 7 जाएगा 9, सॉरी 13 में से 4 जाएगा 9, यहाँ बचेगा 13 हुआ, यहाँ पे 1 बचा, 1 गया 0। अगला डिजिट उतारेंगे 96, 14 14 14 14 चौके 56, 14 5 70, 14 6 के 84, 14 7 98 हो जा रहा है, 7 बार में नहीं लगेगा, 14 6 के 84, तो 84। यहाँ पे घटाएंगे 2, यहाँ पे बचेगा 9 में से 8 जाएगा 1, अगला डिजिट उतरेगा 6,
अब 14 टेबल में 126 आएगा क्या? तो पढ़िए टेबल, 14 14, 14 दूनी 28, 14 42, 14 चौके 56, 14 पंच 70, 14 84, 14 98, 14 बोले 83, 14 9 26 से, तो 9 बार में 126 है ना। तो हमारा आया 169, कहने का मतलब 169। तो एक यूनिट का वैल्यू आ गया अपना 169, ठीक है। अब क्या रहा है, औरत को टोटल 10, औरत को कितना मिल रहा है? 5 यूनिट मिल रहा है। 10 औरत को 5 यूनिट मिल रहा है, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जा रहा है? क्योंकि वीमेन के बारे में पूछा जा रहा है, ईच वीमेन को कितना मिल रहा है, तो पहले 5 वीमेन में कितना मिला वो हम निकाल ले रहे हैं। तो 5 वीमेन में कितना हो जाएगा? 10 वीमेन में कितना मिल रहा है ये निकाल लेते। 10 वीमेन में 5 यूनिट मिल रहा है, तो 5 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। 5 यूनिट को क्या करेंगे फिर, एक यूनिट का वैल्यू 169 है, तो 5 यूनिट को 5 गुना 169 करना पड़ेगा। ये टोटल 10 वीमेन को मिलने वाला अमाउंट है, इतना रुपया हो जाएगा, रुपया है ना, रुपीज, ठीक है। एग्जाम में ये लैंग्वेज इमेज नहीं लिखना है, जित कम से कम कैलकुलेशन में आपको आंसर देना है, ठीक है। अब ये 5 यूनिट कितने में बटा है? 10 वीमेन में बटा है ना। हमें एक वीमेन को कितना मिला, तो ये तो 10 वीमेन को मिलने वाला अमाउंट है। अगर एक वीमेन को ईच वीमेन निकालना है, WOMN ईच वीमेन, तो कितना हो जाएगा? ये 10 औरत को मिलने वाला अमाउंट है, ये जो अमाउंट है, क्योंकि 5 यूनिट जो यहाँ पे है ये 10 औरत में बटा है। 5 यूनिट का वैल्यू इतना रुपया निकला है, तो एक औरत को कितना मिला? ये रुपया तो 10 औरत में बटा है ना। तो एक औरत को कितना मिलेगा? तो इसमें 10 से भागा कर दोगे, तो पहले 169 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, और फिर पूरा फाइनल कैलकुलेशन करके यहीं पे करता हूं मैं। 169 मल्टीप्लाई बाय 5, 9 5 45 का 5 हासिल 4, 6 5 30, 4 34, बचा 3, 5 का 5, 3 8, तो कितना हो गया? 845। यहाँ पे मैं लिख देता हूं यहीं पे, है ना, बराबर 845 रुपया हो गया, ठीक है। अब ईच वीमेन कितना हो जाएगा? 10 वीमेन को मिलने वाला ये अमाउंट है, तो एक वीमेन को अगर हम लिखना चाहे, कहाँ पे लिखूं, देख लेता हूं एक बार, ये नीचे वाला पार्ट दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है, तो यहीं पे मैं लिख देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं। लैंग्वेज मत लिखना भाई, फिर से आपको समझने के लिए मैं कर रहा हूं। 10 वीमेन को मिलने वाला, WOMAN वीमेन को कितना मिल रहा है? 845। पूछा क्या जा रहा है? ईच वीमेन, मतलब हर एक औरत को कितना मिल रहा है, तो एक WOMAN वीमेन, यहाँ वीमेन होगा, यहाँ वीमेन होगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है, ये सिंगुलर फॉर्म है। तो वो लैंग्वेज मत देखिए, आप मैथ सीख रहे हैं। एक 10 औरत को इतना रुपया बटा है, बराबर बराबर हिस्सा मिला, तो एक औरत को कितना मिला होगा? तो 10 से डिवाइड कर दो, 845/10 डिवाइड करोगे, तो 10 से डिवाइड करोगे, पॉइंट कहीं नहीं है तो सबसे राइट साइड में है। 10 से डिवाइड करना है तो क्या करेंगे? एक पर एक जीरो है, तो पॉइंट को एक डिजिट इधर घिसका देंगे, तो क्या हो जाएगा? 84.5 रुपीज, है ना, मतलब 84 रुपीज 50 पैसे। तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से देख लेता हूं, ये वाला पार्ट कटा तो नहीं कटा है, संजोग की बात है कि नीचे भी आपको दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए कैलकुलेशन, हम इसी क्वेश्चन को दूसरे चैप्टर में जाकर के थोड़ा सा और आसान कर सकते हैं इसको, या फिर हो सकता है आपको वो वाला ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे, तो आपको ये चीजें करना पड़ेगा। आपको कौन सा स्टेप मन में ही कर लेना है वो आप पे डिपेंड करता है। ये हमें समझाना था तो ये काट के करना पड़ा, है ना, ये लिखना पड़ा। आप डायरेक्ट ये वाला कॉलम बना करके यहाँ पे ये वैल्यू आया, और यहीं पे डायरेक्ट 8 10 निकालना है ये, क्योंकि ये एक एक का रेशियो निकला है ना। अब हमें 8 आदमी है, 10 औरत है और 10 बच्चे हैं, तो यहीं पे हम 8 से गुना कर दे, यहाँ पे 10 से और यहाँ पे 10 से, डायरेक्ट रेशियो निकल जाएगा। हमें तो आंसर, नोटबुक तो चेक करवाना नहीं, आंसर टिक करके आना, गोला लगा के आना OMR शीट में। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितने कम स्पेस पे कैलकुलेशन करते हैं। हम तो आपको यहाँ पे समझा रहे हैं, तो सब कुछ लिख रहे हैं, फिर भी हम कोशिश करते हैं कम से कम लिखे, ताकि आपको भी आदत बने कम से कम लिखने का। देखो भाई बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो मेरे को भी मोटिवेशन की जरूरत होती है। अगर आप तक वीडियो पहुंच रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए।
अगर आपको किसी स्टेप में कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछिए। आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हो, लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो, आपको समझने में कहीं दिक्कत हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय।